पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत बनने के बाद अब हुकूमत के पास तीन ऑप्शन है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को कुर्सी से उठा दें। पहला ऑप्शन ये है कि ये वहां पे गवर्नर राज लगा दें, लेकिन गवर्नर राज लगने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। उस रुकावट को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो ही ये गवर्नर राज लगाएंगे तो एक पिटीशन दायर कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट फिर अटॉर्नी जनरल को बुलाएगी। और अटॉर्नी जनरल किसको बुलाएगी? उश्तर साफ को। और उश्तर साफ पिछले 2 महीनों से आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे। यानी जो ही वो अटॉर्नी जनरल बने हैं और जब उनको अदलिया में पेश होने का उनकी बारी आई तो वो बीमार होकर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए। लिहाजा अटॉर्नी जनरल तो आप भूल जाएं कि वो आएंगे, और अब उनकी जगह पे इरफान कादर साहब को अटॉर्नी जनरल बनाने का फैसला किया जा रहा है। तो इरफान कादर साहब दबंग आदमी, इसमें कोई शक नहीं कि जजेस के सामने खड़े हो सकते हैं वो, लेकिन वो भी ये जो गवर्नर राज लगाया जाएगा पंजाब में उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गवर्नर राज लगाने के लिए आपको ग्राउंड चाहिए, और अभी पंजाब में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप गवर्नर राज लगा दें। आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि हमारे मुखालिफ उम्मीदवार जो वो जीत कर वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो इसलिए हमने गवर्नर राज लगा दी, क्योंकि ये तो ग्राउंड नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट में साबित करना है कि क्यों आपने गवर्नर राज लगाया सूबे में, जबकि वहां पर किसी किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। ये इसमें कोई शक नहीं कि एक समरी वजारत दाखिला में तैयार पड़ी हुई है और उसके ऊपर दस्तखत भी हो चुके हैं, बस उसको रिलीज करना है। लेकिन इसलिए रिलीज नहीं हो रही कि सबको पता है कि जो ही ये समरी निकलेगी पंजाब में गवर्नर राज लगेगा, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इशू चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको 1 घंटे के अंदर उड़ा देगी, और फिर चौधरी परवेज इलाही साहब पहले से ज्यादा मजबूत होकर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और वो वाकई फिर राना सनाउल्लाह साहब को फैसलाबाद नहीं जाने देंगे, पंजाब में कदम नहीं रखने देंगे, क्योंकि बाकायदा उन्होंने पुलिस को कह दिया है कि राना सनाउल्लाह साहब अगर रावलपिंडी से आगे निकले तो आपकी खैर नहीं। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है उसमें हुकूमत को पता है कि हमें हजीमत का सामना करना पड़ेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा देगी। दूसरी चीज, अब दूसरा ऑप्शन जो गवर्नमेंट के पास है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काट दिए जाए। यानी ख्याल ये किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के अगर अख्तियारात को महदूद कर दिया जाए, उनमें से उनसे 3 अख्तियारात वापस ले लिए जाएं। पहला सो मोटो नोटिस लेने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह कहा जाए कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, 5 जजेस मिलकर बैठ के फैसला करें कि किस इशू पे सो मोटो हो सकता है और किस पे नहीं हो सकता। ये सेकेंडली ये है कि जजेस की तकर्री, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज़ाद हैं कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना सकते हैं। और ये एक एतराज़ किया जा रहा है कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब वो 5 जजेस को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है कि अपनी मर्जी के ये 5 जजेस लाना चाहते हैं, तो इस अख्तियार को भी इसके भी पर काट दिए जाएं। और तीसरा यह है कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि कौन से बेंच में कौन सा जज शामिल होगा, इस अख्तियार को भी चीफ जस्टिस से वापस लेके इसको भी एक जजेस का पैनल हो उसके हवाले कर दिया जाए। वो पैनल वो फैसला करे कि किस बेंच में किस जज ने बैठना है। तो इसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए। तो आज कौमी असम्बली में एक मुत्तफिका करारदाद पास हो गई है कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, या एक पार्लिमानी कमेटी जो है उसके हवाले कर दिया जाए इशू, और वो कमेटी सिफारिशात तय करे और उसके बाद ज्वाइंट सेशन बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए। ये एक दूसरा ऑप्शन है जिसकी तरफ गवर्नमेंट जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि जो ही ये फैसला कौमी असम्बली करेगी या सेनेट करेगी या पार्लियामेंट मिलकर करेगी, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा देंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, और ये जो बिल होगा इसको इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ या इंसाफ के ख़िलाफ़ या आइन के ख़िलाफ़ डिक्लेयर करके इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। लिहाजा हुकूमत इसकी चीज़ को जानती है कि अगर हमने ये किया तो हो सकता है हमें हजीमत का सामना करना पड़े। एक तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के पास इस वक्त काफ लीग के 10 MPs के वोट्स हैं। अगर वो वोट्स रिवर्स हो जाएं, वो उनसे छीन लिए जाएं, तो चौधरी परवेज इलाही साहब फिर चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे। और ये वो काम है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब कर सकते हैं। चौधरी शुजात हुसैन आज भी उस पार्टी के लीडर हैं, और वो अगर एक खत लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को और उससे कहें कि मेरे MPs ने मेरी मर्जी के खिलाफ वोट दिया है, लिहाजा इनको डी-सीट कर दिया जाए, और ये खत इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीडिंग करे, प्रोसीडिंग करने के बाद अगर उन 10 अरकान को डी-सीट कर दे तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। साथ ही एक अदम एतमाद की तहरीक भी आ जाए, या फिर वो खुद ही अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे चीफ मिनिस्ट्री से फारिग हो जाए। तो ये एक तीसरा ऑप्शन है जिस पर गवर्नमेंट इस वक्त गौर कर रही है, और ये मुमकिन भी है। चौधरी शुजात साहब को तैयार भी किया जा रहा है, और ख्याल है गवर्नमेंट का कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में इंटरटेन कर लेगा इसको। और एक चौथा ऑप्शन भी है जिसके बारे में गवर्नमेंट गौर कर रही है, वो ये है कि इस वक्त
पीटीआई के 12 एमपीएस नून लीग के पास हैं। ये 12 एमपीएस वो हैं जिन्होंने कहा है कि आप जब हमें कहेंगे हम इस्तीफा दे देंगे असेंबली की निशिस्त से, और उसके बाद जहां कहेंगे हम वहां पे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो एक चौथा ऑप्शन जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गौर कर रही है वो ये है कि 12 एमपीएस से फौरी तौर पर इस्तीफा दिलवा दिया जाए, और उसके बाद ज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अददी बरतरी खत्म हो जाएगी। आप अदम एतमाद उनके खिलाफ लाएंगे, और अदम एतमाद लाएंगे तो उसके बाद उनको, लेकिन इस अदम एतमाद लाने में भी याद रखिएगा कि जो पंजाब असम्बली के जो नए स्पीकर बन रहे हैं वो सप्तान खान, ये सप्तान खान इमरान खान साहब के स्पीकर होंगे। ये पीटीआई के या काफ लीग के स्पीकर नहीं है, ये इमरान खान साहब के, और बड़े दबंग आदमी है वो। तो इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर ये अदम एतमाद की तरफ जाते हैं तो सप्तान साहब वही किरदार अदा करेंगे जो यहाँ पे कासिम सूरी साहब ने कौमी असम्बली में किया था। लिहाजा उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है इसके लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। लिहाजा गेम फंस चुकी है, और उसमें जितने भी ऑप्शन हैं नून लीग और इत्तेहादी गवर्नमेंट के पास, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी जगह पे काम करते हुए नजर आते हैं। और अब अगर वो उनके नताइज सामने नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? अल्टीमेटली यही बनेगा कि हुकूमत ये घर चली जाएगी। लिहाजा हुकूमत का हर आने वाला दिन कमजोरी की तरफ जा रहा है और पसपाई की तरफ जा रहा है। लिहाजा हुकूमत को सोच समझ कर कदम उठाना होगा। अगर इसने जल्दबाजी में कदम उठाया या इन चारों ऑप्शंस पे काम किया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चारों ऑप्शन जो है किसी वक्त भी हुकूमत के काम आ सकते हैं। लिहाजा सियासी अफरा तफरी में इजाफा होने का बहुत ज़्यादा इम्कान।